हेलो वन, मेरा नाम है तनिश, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो फाइनली मेरा CES का एग्जाम क्लियर हो चुका है और मैं काफी अच्छी स्कोर से पास हुआ हूँ। मेरे अराउंड 99.2% आए हैं। 124 आउट ऑफ 125 नंबर आए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। तो आज वीडियो में बात करेंगे मेरी जर्नी कि मैंने एग्ज़ाम कैसा रहा, एग्ज़ाम का फीडबैक क्या है, आपको एग्ज़ाम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लाइक थिंग्स यू शुड डू और नॉट डू। तो आज की वीडियो इसी पे रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं जर्नी। तो मैंने अपना ये CES का एग्जाम आई गेस 2021 में लिया था। उस टाइम पे मैंने अपना एग्जाम जो परचेस किया था सिंपलीजन के थ्रू मैंने अपना एग्जाम परचेस किया था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं EC काउंसिल को डायरेक्ट पेमेंट कर सकूं। तो EC काउंसिल आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है एक EMI के अकॉर्डिंग। आप सिंपलीजन को EMI प्रोवाइड करते हो और वो आपकी फुल पेमेंट अपनी EC काउंसिल को देती है। आपको ट्रेनिंग सिंपलीजन के थ्रू मिलती है, पर आप एग्जाम ऑफिशियल EC काउंसिल के थ्रू ही देते हो। तो मैंने एग्जाम 2021 में परचेस किया था। मैंने सिंपलीजन की ट्रेनिंग्स अटेंड की थी, जो कि काफी अच्छी थी। तो मैंने वीकडेज वाली भी अटेंड की थी, वीकेंड्स वाली अटेंड भी की थी। तो आपके पास ऑप्शन होती है वीकडेज या वीकेंड्स। तो मैंने दोनों अटेंड की थी। आई गेस मेरे को वीकडेज वाली काफी ज्यादा बेहतर लगी थी, जो कि आई गेस रात को 9 बजे स्टार्ट होती थी और आई गेस 2-3 आवर्स की थी। तो मैंने वीक डेज वाली अटेंड की थी, जो कि काफी अच्छा पढ़ा रहा था जो भी इंस्ट्रक्टर था उस टाइम पे। और कुछ टाइम में आई गेस मुझे EC काउंसिल से भी एक्सेस आ चुका था। उन्होंने मेरे को एक कूपन को प्रोवाइड किया था, जो कि मैंने EC काउंसिल में जाके रिडीम किया था। तो मेरे को आई गेस CES की बुक मिली थी। तो मैंने एग्जाम CES V11 का दिया था। तो मेरे को वहाँ पर बुक मिली थी। तो जो भी उसका कोर्सेज वगैरह था, बुक्स में जो भी सब था, तो मैंने बुक्स का सब पढ़ा था। तो आई गेस उसके बाद मेरी जॉब लगी थी, तो मैं इसके बारे में काफी पढ़ नहीं पाया। बाद में मेरे को टाइम नहीं मिला एग्जाम देने का। कुछ दिनों बाद मेरे को सिंपलीजन से कॉल आया कि आपको इवैल्यूएशन सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं की तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। आई गेस कुछ इशू था। तो इवैल्यूएशन सबमिट करने के लिए पहले आपको सिंपलीजन से सर्टिफिकेट चाहिए होता है। सिंपलीजन का सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको उनकी ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ती है। आपको आप पर अपनी अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ती है और तभी आपको वहां से सर्टिफिकेट मिलता है। तो सर्टिफिकेट मिलने के बाद सेकंड स्टेप होता है हमारा IELTS भी कंप्लीट होने चाहिए। तो आपको IELTS जो EC काउंसिल प्रोवाइड करती है, जितना भी IELTS दिया रहता है आपको सब कंप्लीट करना होता है। IELTS कंप्लीट करने के बाद, बुक पढ़ने के बाद, ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद आपको एक इवैल्यूएशन सबमिट करनी पड़ती है। वो सबमिट करने के बाद आपको एक एग्जाम वाउचर आता है, जिसके थ्रू आप एग्जाम दे सकते हो। तो वो आई गेस 1 ईयर के लिए वैलिड था। तो मेरे को 14 फेब को वो एग्जाम वाउचर आया था 2022 को, और मैंने 11 फेब 2023 को अपना एग्जाम दिया था। तो बीच में मेरे को काफ़ी टाइम नहीं लगा। मैं अपने जॉब में बिजी था। मेरे को अपनी जॉब की लोकेशन में आना पड़ा, रीअलोकेट होना पड़ा। तो काफ़ी इश्यूज थे बीच में, तो उस कारण मैं अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाया। बट डेट एंड आ रही थी, तो मेरे को अपना एग्ज़ाम देना ही पड़ना था। तो मैंने अपना एग्ज़ाम शेड्यूल किया था 11 फेब 2023 को। तो लास्ट मंथ में तो मैंने टोटली अपने एग्जाम्स पे ही फोकस किया था। जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, जो मेरे को ऑनलाइन मिल रहा था, सब कुछ मैं पढ़ रहा था बैठे बैठे। बस मैं इसको सॉल्व करता रहता था। तो जैसे मेरा एग्जाम की डेट आई, तो मेरा एग्जाम था 9:30 पे शेड्यूल था। तो मैं 9:30 पे बिल्कुल आगे बैठ गया। तो मैंने प्रॉक्टर पे लॉग इन किया और साथ में मेरा प्रॉक्टर भी ज्वाइन हो चुका था। तो उन्होंने सभी कुछ वैलिडेट किया मेरे सिस्टम का, जो भी मेरे सिस्टम पर रनिंग है। मेरा रूम चेक किया, क्या था क्या है रूम में नहीं है। तो सब कुछ वैलिडेट करने के बाद मेरा एग्जाम स्टार्ट हो गया। तो मेरा एग्जाम स्टार्ट हुआ 9:45 पे और अराउंड 10 मेरा एग्जाम कंप्लीट भी हो चुका था। विदिन 15 मिनट्स मैंने अपना एग्जाम कंप्लीट भी कर लिया था। तो एग्जाम काफ़ी ठीक था, अच्छा था। तो मैंने अपना एग्जाम कंप्लीट कर लिया और अराउंड 10:05 पे मेरा एग्जाम बिल्कुल खत्म हो चुका था। और साथ में मेरा रिजल्ट आ चुका था 124 आउट ऑफ 125। तो वो देख के खुश हो गया था। तो आई डोंट नो मेरा एक नंबर कहाँ चला गया, बट स्टिल इट्स गुड नंबर। तो ये थी मेरी एग्जाम की जर्नी। तो अब बात करते हैं एग्जाम फीडबैक कि एग्जाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्या लेवल रहा एग्जाम का, कैसा है कैसा नहीं है। इतनी मेरी प्रिपरेशन थी, तो मेरे को उस अकॉर्डिंग से मेरे को एग्जाम सारा आता था। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आप ये एग्जाम जरूर लीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरे को भी काफी कुछ सीखने को मिला है एग्जाम से। तो अब बात करते हैं थिंग्स टू डू इन द एग्जाम। तो आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग, अपनी ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड करो। जो भी आपका ट्यूटर है, जो भी आप पढ़ाने आता है, उससे आप ट्रेनिंग जरूर लीजिए। मैंने सिंपलीजन के थ्रू ली थी, तो वो का ट्यूटर काफी अच्छे थे। उन्होंने मेरे हर क्वेश्चन का रिप्लाई किया, जो भी टेस्ट वगैरह सब लेते थे। तो अपनी ट्रेनिंग जरूर अटेंड करना। जो भी अगर आपको वो प्रैक्टिस एग्जाम देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो उसको जरूर सॉल्व करना। अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करना। सेकंड थिंग है, गो थ्रू द बुक। जो भी आपको बुक प्रोवाइड की जाती है CES की, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आप बुक को जरूर पढ़ना। मैंने तो बुक नहीं पढ़ी है, क्योंकि मैंने ये सब पहले से पढ़ रखा था। बहुत टाइम पहले से अपने सेल्फ स्टडी थी मेरी सारी। तो मैंने बुक
नहीं पढ़ी है, बट जिनसे सुनने में आया है उनको अराउंड 2-3 मंथ्स लगे हैं पढ़ने में। तो आप बुक को ज़रूर पढ़ना अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो। अगर आपको आता है, अगर आपको सब सी चीज़ें आती हैं तो ठीक है, बट बुक को स्टिल गो थ्रू ज़रूर होना। मैंने भी गो थ्रू किया था बुक पे कि क्या क्या कंसेप्ट है, जो भी था मैंने सब रिवाइज एक बार किया था। तो नेक्स्ट आता है आई लैब्स। तो आई लैब्स काफ़ी एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसमें आपको सब कुछ सॉल्व करने को दिया जाएगा। बेसिकली आपको लैब्स प्रोवाइड की जाएंगी, आप पे लिखा होगा आप ये कीजिए, ऐसा क्वेश्चन है, ये सब। तो आप उसको भी सॉल्व करना। उसका एक्सेस है लिमिटेड टाइम के लिए होता है, 6 मंथ या समथिंग होता है, तो आपको उस टाइम के लिए कंप्लीट करनी पड़ती है। तो आई लैब्स भी जरूर करना। सो नेक्स्ट चीज आती है नोट मेकिंग। ये बहुत जरूरी है। आप आई डोंट नो, काफी लोग करते नहीं है, पर इसको करना बहुत जरूरी होता है। जो भी आप पढ़ते हो, जहां से पढ़ते हो, मेक नोट्स ऑफ इट। आपको नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। जो भी आप पढ़ते हो, जैसे आप बुक्स पढ़ते हो, ट्रेनिंग अटेंड की है, आपको नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, क्योंकि वो नोट्स ही एंड तक काम आते हैं, उसके अलावा कुछ काम नहीं आता। तो नोट्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बुक पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, नोट्स जरूर बनाना। अब नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रैक्टिस एग्जाम। तो मैंने यूडेमी से विक्टर का कोर्स किया था, तो उनके 4 सेट्स थे, तो मैंने वो एग्जाम काफी बार दिए थे। और इसमें बहुत सी चीजें, जैसे आप एक प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करते हो तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर विद एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि ये क्यों है भाई, इसका आंसर ऐसा क्यों है। तो वो पढ़ना बहुत जरूरी है, और उसके भी नोट्स बनाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक क्वेश्चन के नोट्स बनाने पड़ेंगे, बनाओ। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि वो नोट्स बना के रखो उस प्रैक्टिस टेस्ट के, और हर एक प्रैक्टिस टेस्ट को लगातार सोल्व करते रहो। और विक्टर के अलावा काफ़ी रिसोर्सेज हैं, जितना भी मैंने सर्च किया गूगल पे, जो मेरे को प्रैक्टिस टेस्ट दिखता था मैं उसको सॉल्व करता था। और एक चीज़ याद रखना कि क्वेश्चंस के आंसर काफ़ी गलत होते हैं, तो उसको वेरीफाई ज़रूर करना। जो भी मिले आपको, कोई भी प्रैक्टिस टेस्ट मिले, उसको सॉल्व ज़रूर करना। और एक एग्जाम टॉपिक्स समथिंग करके था, तो उनके भी कुछ फ्री रिसोर्सेज थे, तो मैंने वहां से भी पढ़े थे, तो वो भी जरूर पढ़ना। और यूडेमी का विक्टर का कोर्स मैं मोस्ट रिकमेंड करूंगा। तो बस यही रिकमेंड करूंगा, अपनी बुक्स पढ़ना, आई लैब सॉल्व करना, और जितने प्रैक्टिस टेस्ट मिले ऑनलाइन सोल्व करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट मेकिंग, नोट्स जरूर बनाना। जो भी पढ़ोगे उसके नोट्स जरूर बनाना, और वो नोट्स ही होंगे जो आपको लास्ट तक काम आएंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।